अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल शाइनिंग स्टार्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे चैप्टर 20 रिप्रोडक्शन के। ये टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, दैट्स वाई हम लोग एक ही वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिटेल क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे, उसकी मैंने आपको बुक से मार्किंग करवाई थी। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई यूरिथ्रा इन मेल इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट। ह्यूमन मेल यूरिथ्रा इज ऑल्सो कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट बिकॉज ये कॉमन ट्यूब होता है फॉर द रिप्रोडक्टिव एंड द यूरिनरी डिस्चार्ज, दैट्स वाई इसको कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। यहाँ पे सॉरी डिस्चार्ज आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई हार्मोनल सिस्टम ऑफ फीमेल इज बेटर देन मेल। सो ऑलवेज रिमेंबर हार्मोनल सिस्टम ऑफ फीमेल इज बेटर एंड कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स देन मेल, क्योंकि उनके पास ये एक पोटेंशियल होता है कि वो डेवलप कर सकती हैं बेबी इनसाइड देयर बॉडी। सो दैट्स वाई इसको कहते हैं कि ये हार्मोनल सिस्टम ऑफ फीमेल बेटर होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है देन फीमेल। कोई है, व्हाई टेस्टिस descend down in human male fetus before birth. So always remember testis descend down हो जाता है स्कॉटम में before birth, क्योंकि sperm unable होते हैं to develop at body temperature. That's why ये स्कॉटम में lie करते हैं और स्कॉटम colder environment मेंटेन करता है टेस्टिस का at around 34 Celsius, slightly lower from the body temperature like 37 Celsius. अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया। सो गोनोरिया के सिम्टम्स आपकी बुक में लिखे हुए थे कि आप 4 लिख दिएगा। पेनफुल और बर्निंग सेंसेशन होती है ड्यूरिंग यूरिनेशन, इंक्रीज करता है वेजाइनल डिस्चार्ज इन फीमेल्स, पेन और स्वेलिंग हो जाती है टेस्टिकल्स इन मेल्स में, पेनफुल बॉयल मूवमेंट होती है या रेक्टल ईचिंग होती है, या फिर सॉर थ्रोट और डिफिकल्टी स्वेलिंग होती है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं गोनोरिया के। ये आपकी बुक में रिटन है सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया की हेडिंग डाल के। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई इनर यूट्राइन वॉल थिकन ड्यूरिंग सेक्रेटरी फेज। सो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एपीमेट्रियम ये कुछ इंटरनल यूट्राइन लाइनिंग होती हैं। इसमें इनर यूट्राइन लाइनिंग की बात हो रही है। जो एंडोथेलियम है, ये एंडोथेलियम हमेशा थिकन होता है इन द प्रिपरेशन फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है जो प्रमोट कर रहा होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ग्लैंड्स इन द इनर लेयर एंडोमेट्रियम। सो दैट्स वाई ये जो इनर यूट्राइन वॉल होती है वो थिकन हो रही होती है ड्यूरिंग सेक्रेटरी फेज, या फिर इस फेज को हम कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेशन फेज, मेकिंग इट इज अ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर अ फर्टिलाइज्ड एग टू इम्प्लांट एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनलेस कॉजेज ऑफ मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। सो इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ नेम को एनलेस करना है, क्योंकि ये बहुत फिर बड़ा हो जाएगा। आपकी बुक में ये रिटन है, सो आपने सिर्फ और सिर्फ कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी के नेम लिख देने हैं, मेल एंड फीमेल बोथ। अब ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें आपको डिफरेंशिएट करना था, डिफरेंशिएट बिटवीन द ओवरीज एंड द टेस्टिस एंड द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द oogenesis। सो टेस्टिस एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल्स में, जबकि ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं फीमेल्स में। ये प्रोड्यूस करते हैं एग, टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म। ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ये आपको पता है कि प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, जो अभी हमने पढ़ा है, और एस्ट्रोजन तो सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए होता है। टेस्टिस ओवल शेप होता है, लाई करता है स्कॉटम में, जबकि ओवरीज एब्डोमेन में होती हैं, लोअर बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। ये रिड्यूस इन साइज होती हैं और ये भी ओवल इन शेप ही होती हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। आपने पढ़ा होगा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के लिए यूज होता है, एंड oogenesis वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रोडक्शन हो रही होती है ओवियम की फ्रॉम oogonia। सारे स्टेजेस कंप्लीट होते हैं टेस्टिस में, जबकि oogenesis में मेजर पार्ट oogenesis का ओवरी में अकर होता है, और लास्ट फ्यू स्टेजेस ओविडक्ट में हो रही होती हैं। लाइक ओविडक्ट में फिर फर्टिलाइजेशन भी होती है, डिस्टल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। स्पर्म मोटाइल होते हैं बट ओवा इज नॉट मोटाइल, सो दैट्स वाई इसको कहते हैं नॉन मोटाइल। ये टेक्स प्लेस होते हैं एवरी डे, बट स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस होती है एवरी डे, बट oogenesis टेक प्लेस होती है इन द मंथ। लाइक क्या होता है कि 1 पर मंथ ओवरी से ईच ओवरी से ओव्यूम रिलीज हो रहा होता है। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 4 भी लिख देंगे तो इट्स इनफ, बट ये 5 है। 5 डिफरेंस है बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। ये डिवीजन इक्वल होती है और हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। लाइक क्या होता है कि पहले स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होती है, सेवरल जनरेशंस होती हैं, उसकी वजह से ग्रोथ होती है, और मेयोटिक डिवीजन की वजह से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की डेवलपमेंट हो जाती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मैच्योर हो जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में,
एंड देन फिर स्पर्मेटेड बनते हैं, फिर 4 स्पर्म मेच्योर हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें सेल डिवीजन होती है, स्पर्म फॉर्मेट होते हैं फ्रॉम जर्म सेल्स। ये oogenesis है, oogenesis में भी यही होता है, माइटोसिस होती है, ग्रोथ होती है इनटू प्राइमरी oocyte, देन फिर सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होती है और फिर मेच्योर ओव्यूम आ जाता है और पोलर बॉडीज होती हैं। लेकिन क्या होता है कि याद रखिएगा कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ मेयोसिस 1। जबकि अगर हम यहाँ बात करें तो प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होती है मेयोसिस 1 में, एंड देन फिर एक पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो ये डिवीजन अनइक्वल होती है और हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ 1 हैप्लॉइड ओव्यूम एंड 2 पोलर बॉडीज। सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। ये थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ रिप्रोडक्शन चैप्टर। हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग कर चुके हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कल आप लोगों को डीएनए और क्रोमोसोम्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करवा दूं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।